Good morning to all of you children. Today we will read about the democracy, and our topic name is what is democracy and why democracy. We learned before the definition of the democracy, that the democracy means democracy is a form of government in which the leaders are or representatives are choose by the people. Okay, that was the definition of the democracy. Then we will learn about the argument against the democracy. Before we learned about the debating merits of the democracy. Some children were debating about the democracy, some were in the opposed, and some were in favor of the democracy. Okay, we learned before. After that, we will read about the arguments against the democracy. Means हम इसके अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हम इसके बारे में समझेंगे कि डेमोक्रेसी, जैसा हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो पीपल द्वारा, जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो लेकिन डेमोक्रेसी सारे देश अपना रहे हैं, इसके बाद भी हमारे देश से या दुनिया से गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता ख़त्म नहीं हो पाई है। तो हम इसे डेमोक्रेसी तो क्यों इसे मानेंगे कि बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। तो इसके अपोज में कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो अवर टॉपिक इज और अवर पॉइंट इज आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब हम इसकी कमियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, एंड इसको हम समझेंगे। इसमें देखिए पहले नंबर पे है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। इसका फर्स्ट पॉइंट है लीडर्स कीप चेंज। मीन्स डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है, या बीच में जो गवर्नमेंट में जो विधायक या जो एमएलए या जो एमपीज होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, वो बीच में ही, चाहे वो दल बदल के कारण या अपने पैसे के कारण, जो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से घूसखोरी या पैसों के बल पे वो अपनी पार्टी चेंज कर देते हैं, उसके कारण होता ये है कि लीडर्स जो है वो उनका एक निश्चित अवधि नहीं हो पाती। जब निश्चित अवधि हो नहीं पाती, बीच में ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या छूट जाता है, तो फिर से चुनाव होते हैं। फिर से चुनाव होने पे फिर चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा समय लगता है, उसके कारण एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। उसके कारण क्या होता है कि निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये एक पहला कारण हो गया कि इसमें किसी प्रकार की स्थायित्व की कोई गुंजाइश नहीं है। सेकंड नंबर पे आ जाओ, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। हम देखते हैं आज भी कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में हमने देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें कितना पैसा लीडर्स लोगों को हमने देखे कि किस प्रकार से जनता को पैसा डाल के या उन्हें गलत तरीके से क्या बोलते हैं, जिसे हम रिश्वत बोल सकते हैं, या पैसा उनको लालच देकर या अपने पद का, अपने पॉलिटिकल जो पद का दुरुपयोग करके उनमें आपस में इतना कंपटीशन होता है कि लगता है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये एक प्रतियोगिता सी हो रही है जिसमें इतना पैसा, कई बार तो हमने देखा कि उस कॉम्पिटिशन के चलते कई बार लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ जाती है। तो ये डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी बातें जानते हैं तो फिर क्यों ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। तो ये तो कोई डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी बात हुई नहीं कि इसमें जो हम हमेशा देखते हैं कि नेता लोग जो है, लीडर लोग हैं, वो हमेशा अपने पावर का या गलत चीज़ों में लिप्त रहते हैं और एक प्रकार से कॉम्पिटिशन करते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। वो जिस भी पद में होते हैं, अपने पावर होते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो अक्सर हम डेमोक्रेसी में इस प्रकार की बातें देखते हैं। तो डेमोक्रेसी की हम इसे एक बहुत अच्छी विशेषता नहीं बोल सकते। तो ये 2 पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है इलेक्टेड पीपल डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। ये है कि जो इलेक्टेड पर्सन जो होते हैं, ये
जनता की बात को तो समझ ही नहीं पाती, जनता की बात को समझ ही नहीं पाते कि जनता क्या चाहती है। एक बार जनता ने चुन लिया, वोट दे दिया, ठीक है, वो उनके बीच में जाते नहीं। उन्हें पता है कि अब 5 साल हमारे हैं, तो जनता के बीच में जाते नहीं हैं, उनकी बातें सुनते नहीं हैं। जनता भी एक बार वोट देकर और उन्हें भूल जाती है, अगले बार देखेंगे। तो इलेक्टेड जो पीपल होते हैं वो अपनी जवाबदेही से, अक्सर हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी में, तो अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं या अपने जिम्मेदारी को निभाते नहीं हैं। तो ये भी बहुत अच्छी डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी बात नहीं है। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हम देखेंगे, एक और है, एक और पॉइंट, 4 पॉइंट है। कितने मिनट को है? 5। हाँ, ओके। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इसमें हमने देखे 4 पॉइंट इसका जो है कि डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन। हम अक्सर देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जो नेता है वो हमेशा करप्ट पाए जाते हैं। अधिकांश हम जो देख रहे हैं कि उन पर किसी प्रकार का घूसखोरी का या भ्रष्टाचार का, या जब वो एक बार चुनकर आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि 5 साल वो उन्हें सिर्फ पैसा ही कमाना है, या वो गलत तरीके से चुनकर आते हैं जिस कारण से वो ये चाहते हैं कि हम अपना पैसा पहले कमा लें। तो अगर गलत तरीके से वो चुनकर आएंगे तो वो सबसे पहले अपना पैसा बनाने की, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे कि जितना पैसा उनका खर्च हुआ है। तो यहाँ पर ईमानदारी की बात नहीं रही। तो सारे जो नेता है अधिकांश से हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी में कि भ्रष्ट आचरण के पाए जाते हैं। तो ये एक उसकी विशेषता नहीं हुई। इससे अच्छा तो ये रहता है कि वो जो एक व्यक्ति जो है, एक शासन जिनके हाथों में है, वो अच्छा डिसीजन ले लेता। चाहे इतना पैसा चुनाव में तो नहीं लगता, या इतना जो आचरण जो गलत तरीके से भ्रष्ट जो नेता लोग कर रहे हैं वो तो नहीं वो होता। तो इसको हम देखते हैं कि अक्सर डेमोक्रेसी में जो नेता है वो भ्रष्ट आचरण या करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं। अभी आप बहुत सारे न्यूज़पेपर देखते हैं, टेलीविज़न में आप देखते हैं कि दिनों दिन हर दिन कुछ ऐसी नई बातें आती हैं। तो ये डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी विशेषता नहीं है। तो ये इसका पॉइंट था। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड। अब ये इसका एक और एक कमी है जो हम डेमोक्रेसी के अपोज में बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो। सामान्य जो जनता है वो जानती ही नहीं कि अच्छा क्या है। कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो अशिक्षा हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है। अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि सारे इक्वल राइट है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, तो क्यों फिर क्या बोलते हैं ऐसी हम कई प्रकार की ऐसी कमियां देखते हैं कि भाई गरीबी है या अशिक्षा है, अज्ञानता है, सबको इक्वल राइट नहीं है, क्यों भ्रष्ट आचरण नेता लोग कर रहे हैं, जनता भी क्यों एक नीतियों पे चली जा रही है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जनता शिक्षित नहीं है। शिक्षित ना होने के कारण वो उन्हें पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, और किस लीडर को कैसे चुनना चाहिए। तो वो इसके कारण डेमोक्रेसी में बहुत सारी ऐसी खामियां हो जाती है और वो सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाती है। तो जिसके कारण जब वो चुनाव ही नहीं कर पाएगी, उसे पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ें हैं, उनकी डिमांड क्या है, उन्हें क्या चाहिए। और हमारा जो नैतिक आचरण है, नैतिक आचरण जब नेताओं में नहीं रहेगा तो किस प्रकार से एक अच्छा सुशासन या अच्छा नेता या अच्छा प्रशासक बनकर जनता की सेवा कर पाएगा। तो ये इस प्रकार से ये जो पॉइंट था ये डेमोक्रेसी की जो कमियां हैं उसको दर्शाता है। तो हमने देखे कि ये कुछ पॉइंट है जिनके आधार पे कि हम डेमोक्रेसी की कुछ कमियां या इसके अपोज में कह पाते हैं कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। इससे अच्छा तो ये रहता है कि एक व्यक्ति का शासन रहता, कुछ लोग रहते हैं, अच्छे समझदार लोग रहते हैं जिनमें नैतिकता होती, वो डिसीजन लेते तो डिसीजन भी सही समय पे होता और निर्णय लेने में जल्दबाजी होती और व्यवस्था सही बनती। तो इस प्रकार से ये आर्गूमेंट थे डेमोक्रेसी के अपोज में, अगेंस्ट में। तो हम इसको इतना ही समझेंगे। बाकी जो चीज़ें वो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।